जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूजीसी नेट के अंदर पेपर 1 में 2 क्वेश्चंस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस से आते हैं, और इसी को आज एक सिंपल ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट ए, ई, आई, ओ होता है, ठीक है। और चारों स्टेटमेंट में ए और ई बोथ कांट बी ट्रू टुगेदर, ठीक है। ये दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, एक साथ गलत हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। बोथ कांट बी ट्रू टुगेदर। वैसे ही आई और ओ की बात की जाए तो ये बोथ कांट बी फॉल्स टुगेदर, बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर, ठीक है। वैसे ए और आई की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ट्रूथ लाइज डाउन, ट्रूथ लाइज डाउन, ठीक है। इसमें जो भी स्टेटमेंट है ये ट्रूथ है तो यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो ट्रूथ लाइज डाउन, ऊपर वाला जो भी बोलेगा नीचे सत्य ही होगा वहाँ। अब दूसरी बात की जाए तो फॉल्स फॉल्स गोज अप, नीचे वाला स्टेटमेंट जो भी अगर फॉल्स है तो ऊपर भी फॉल्स होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी फॉल्स है तो ऊपर भी फॉल्स ही होगा, ठीक है। अब 2 स्टेटमेंट और बच जाते हैं। अगर ऊपर सपोज में अगर फॉल्स है, ऊपर अगर फॉल्स है तो नीचे जो एक वाला जो स्टेटमेंट होगा ये डाउटफुल में जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर का स्टेटमेंट ये फॉल्स है तो नीचे डाउटफुल जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर नीचे का सत्य है, नीचे वाला स्टेटमेंट जो है ट्रू है तो ऊपर वाला स्टेटमेंट ये भी डाउटफुल में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ भी डाउटफुल हो जाएगा। और ए और ओ एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी ए अगर सत्य है तो ये गलत होगा। और सिमिलरली यहाँ पे ई और एफ, अगर सपोज एफ सही है तो ई गलत होगा, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये सही है तो ये गलत होगा, ये सही है तो ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे अगर दोनों जो है यहाँ पे अगर सही है तो ये अनडिफाइंड होगा, ये सही है तो ये यहाँ से देख सकते हो ये गलत है तो ये सही होगा, ठीक है। ये अगर ये सही है तो ये अनडिफाइंड होगा, ये सही है ये गलत है तो ये अनडिफाइंड होगा। थैंक यू।